नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हम सबका चैनल अपना सबका मेंटोर। ठीक है, और आज हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, एक नया सफर शुरू करने वाले हैं। वो है आपकी क्लास 9th की एसएसटी। अब इस बार सारा सिलेबस चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आपके लिए तो ये भी नया है, या जो पुरानी वाली किताबें होती 4 वो भी नहीं होती, तो उससे तो अच्छा यही है ना कि 2 किताबें देख लो, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम जो देख रहे हैं वो है पार्ट 1 का चैप्टर 1। यकीन मानो पहले से बहुत बेटर कर दिया गया है। ध्यान से समझोगे, हर एक चैप्टर इतना इजी है कि ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। 8th से भी ज्यादा अच्छी एसएसटी लगेगी आपको 9th की। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 को, जिसका नाम अगर आप देखोगे तो वो है आपका क्या, सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। एक और बहुत बड़ी चीज जो आपको समझाना चाहूंगी, टिल क्लास 8th, आप जब 8th क्लास तक होते हो ना बच्चे, तो हम सोशल स्टडीज बुलाते हैं इसको, एसएसटी सोशल स्टडीज। लेकिन क्लास 9th में आते ही इसका नाम चेंज हो जाता है सोशल साइंस। तो अब आप साइंस पढ़ रहे हो, देख लो, सोसाइटी को पढ़ना भी एक तरीके का साइंस है। तो पहला चैप्टर एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि सोशल साइंस होता क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं बेसिकली। और ये अच्छी चीज है कि चैप्टर 1 की स्टार्टिंग भी हम ऐसे ही करें। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, कि क्या है सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट ही क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये माइंड में रख लेना, जब भी सोशल जो वर्ड है वो सोसाइटी से बना है, तो सोसाइटी की हम स्टडी करते हैं डीपली, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके लिए सॉल्यूशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं सोशल साइंस एंड रिलेशनशिप। और सोसाइटी की स्टडी तो करी है, प्लस उसमें हमारा कैसा रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, हम ये भी देखते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव। सोशल साइंस हमें हेल्प करता है समझने में कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या जुड़े हुए होते हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट। अब एक बात देख लो कि सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। सो नंबर 1 इज हिस्ट्री, जो कि स्टडी ऑफ पास्ट है। नंबर 2 ज्योग्राफी, जिसमें स्टडी करते हैं हम प्लेसेस और एनवायरमेंट के बारे में, पृथ्वी के बारे में, नेचुरल चीजों के बारे में। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, इसमें हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट राइट्स, सरकार कैसे बनती है, देश कैसे चलता है, मंत्रियों के क्या क्या काम है, ये सारी चीज। फिर आता है इकोनॉमिक्स, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ मनी, रिसोर्स और लाइवलीहुड, जीवन कैसे चलता है, पैसे कैसे कमाने हैं, सेविंग कैसे करनी है, बैंक क्या होता है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में। तो बच्चे पहले जो था ना 9th क्लास में, वो ये 4 किताबें थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब सब कुछ मैशअप करके पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया गया। इन सिंपल वर्ड, सोशल साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड आवर रोल इन इट। सिंपल वर्ड में बोलूं तो सोशल साइंस जो है ना, वो बताता है कि सोसाइटी क्या है और इसमें हमारा क्या रोल है। ये चीज समझ में आ गई। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस समझ आ गया आपको, आ गया होगा, इससे आसान क्या ही समझाएगा कोई। स्कोप ऑफ सोशल साइंस की बात करेंगे तो स्कोप का मतलब होता है कि सोशल साइंस की स्कोप क्या क्या है, इसकी डायरेक्शन कौन कौन सी, हम ये देखेंगे। सो स्कोप मीन्स व्हाट एरियाज इट कवर्स, कि कौन कौन से एरियाज ये कवर करते हैं। सो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कि हिस्ट्री को ये कवर करेगा, वही स्कोप वाली बात है जो हमने इससे पहले पढ़ा ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वही इसके स्कोप है। स्टडी ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंट, जो कि ज्योग्राफी वाला एरिया हो जाएगा। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज, पॉलिटिकल साइंस का एरिया आ जाएगा, ये सोशल साइंस का स्कोप ही है। इकोनॉमिक्स एंड रिसोर्स, जिसमें हम, ये इकोनॉमिक्स का एरिया आएगा। फिर स्टडी ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड डाइवर्सिटी, और ये सारी ही चीजें जो है वो स्कोप है, एरिया है सोशल साइंस का जिसे ये टच करता है ये सब्जेक्ट। स्टडी ऑफ सोशल इश्यूज, एक चीज और, समाज में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, इनइक्वालिटी एक्सेट्रा, इन सब एरियाज को कवर करता है कौन, सोशल साइंस। तो ये इसके स्कोप में। इन सिंपल वर्ड, सोशल साइंस कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। तो आप देखोगे कि सोशल साइंस हर एक चीज को कवर कर रहा है, एरिया को टच कर रहा है जो हमसे और हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। आगे देखो,
अब हम देखेंगे कि रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस का। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अच्छा एक चीज और, जैसे ही ये पूरा चैप्टर मैं समझा दूंगी नोट्स के थ्रू, लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो इस चैप्टर से पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं, तो वो 2 क्वेश्चन करके ही जाना। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। इट हेल्प अस टू बिकम अवेयर सिटीजन। ये हमें एक अवेयर सिटीजन बनाता है, जागरूक नागरिक बनाता है, क्योंकि हमारे राइट्स और हमारी ड्यूटीज दोनों ही हमें बताता है। फिर इट टीचेस अस अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटी, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द करेंट इशू, अभी हाल फिलहाल में क्या क्या इशू चल रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है ये। फिर इट डेवलप्स थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। अगर बच्चा सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है, पढ़ता है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल भी जो है वो डेवलप हो जाती है। ये प्रमोट करता है यूनिटी को डाइवर्सिटी में, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री, यहाँ पे अलग अलग तरह की भाषा, धर्म, जाति के लोग हैं। इन सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है कौन? सोशल साइंस। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग दी सोशल प्रॉब्लम्स, और जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम जैसे इनइक्वालिटी हो गया, पुराने जमाने में सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज था, इन सबको सॉर्ट आउट करता है कौन? सोशल साइंस। इन सिंपल वर्ड, सोशल साइंस मेक अस रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड पीपल। सीधे सीधे शब्दों में सोशल साइंस हमें इन्फॉर्म्ड और एक अवेयर पीपल बनाता है। ठीक है, चल अब आएंगी हमारी गाइडिंग वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस कि सोशल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी गाइडिंग वैल्यूज होती है। सो नंबर 1 गाइडिंग वैल्यू जो है, पहले तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होता है जो हम लर्न करते हैं या सीखते हैं जब हम कहीं भी रह रहे होते हैं। सो नंबर 1 इज इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है ना बेटा, वो सोशल साइंस की गाइडिंग वैल्यू है, और ये इसका मतलब होता है कि एवरीवन इज इक्वल, सब इक्वल है। और ये हमें कौन सी आता है? सोशल साइंस। जब बच्चा सोशल साइंस पढ़ता है, 9th क्लास में आ रहा है, चीजें सीख रहा है, तो वो इक्वालिटी भी सीख रहा है। जस्टिस यानी कि न्याय, सबको जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये भी इसका एक गाइडिंग वैल्यू है। फ्रीडम, जो कि मतलब कितनी लंबी लड़ाई लड़ी हमने इसको पाने के लिए, और अगर बच्चा फ्रीडम ही ना सीखे तो क्या ही सीखेगा। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, पढ़ना जरूरी है। राइट टू एक्सप्रेस एंड लिव फ्रीली, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये भी हमारा गाइडिंग वैल्यू है, ताकि हम सारे रिलीजन कल्चर को रेस्पेक्ट कर सके, इक्वालिटी दे सके। फिर आता है डेमोक्रेसी, पीपल हैव द पावर, ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। पीस एंड कॉपरेशन, ये भी गाइडिंग वैल्यू है जो सोशल साइंस के अंदर बच्चा सीखता है, शांति से और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। In simple words, social science teaches us good values to live peacefully in society. एक सोसाइटी में पीसफुली रहने के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमें सोशल साइंस सिखाते हैं। तो ये जो सिंपल वर्ड में मैं लाइन करा रही हूँ ना, इसे ना बोल्ड वर्ड्स में लिखना पेपर में जब आप आंसर लिखोगे। यकीन मानो आपसे बेटर आंसर हो ही नहीं पाएगा किसी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। अब हम देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस कैसा है, क्या है, इसकी क्या जरूरत है। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया डाइवर्सिटी वाला देश है, यहाँ पे अलग तरह के लोग हैं, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर के लोग हैं। तो ये हमें क्या क्या टीच कर रहा है, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है सोशल साइंस, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाता है ये हमें इंडिया के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोशल साइंस से पता चलेगा। रोल ऑफ लीडर लाइक महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने क्या क्या किया हमें, ये सब हम कहाँ सीखेंगे, कौन सी क्लास में? सोशल साइंस में। सो ये फोकस करता है बेसिकली डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म पे। सेकुलरिज्म होता है बेटा धर्मनिरपेक्षता, मतलब हर धर्म को हम समान मानते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। सोशल इक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सिंपल वर्ड में कहे तो ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड इंडियाज कल्चर, वैल्यू एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इंडिया की जितनी भी वैल्यूज हैं, कल्चर है, उसको प्रमोट, डेवलप और पॉजिटिव वे में समझने के लिए सोशल साइंस जो है वो जरूरी है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मैंने ना 2 क्वेश्चन आंसर ऐसे जिसमें से एक तो आपको पेपर में मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सोशल साइंस, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। सोशल साइंस है क्या और इसका स्कोप क्या है। तो देखिए मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ कि सोशल साइंस है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। हम कैसे समाज में रह रहे हैं, दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये इसके स्कोप क्या क्या है, बहुत वाइड है। पहला है हिस्ट्री, फिर है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें। इसलिए हम कहते हैं कि सोशल साइंस
कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड सोसाइटी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सोशल साइंस नहीं टच कर रहा है हमारे ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई। ठीक, आगे देखो। वाई इज सोशल साइंस इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा जब मैं चैप्टर करा रही हूँ तब भी। तो क्यों जरूरी है ये? बिकॉज इट हेल्प अस टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना रहा है हमें। इट टीचेस अस आवर राइट एंड ड्यूटीज बता रहा है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड करंट इश्यूज क्या हैं। इट डेवलप थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। ये प्रमोट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट टीचेस अस इंपॉर्टेंट वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, जस्टिस एंड रेस्पेक्ट। देयरफॉर सोशल साइंस हेल्प्स इन बिल्डिंग अ बेटर एंड मोर अवेयर सोसाइटी। तो बेस्ट सोसाइटी बनाने के लिए सोशल साइंस का होना भी जरूरी है। कैसा लगा चैप्टर? इतना मजेदार चैप्टर था, मतलब एकदम बर्डन मत लो एसएसटी को। एसएसटी तो बर्डन है ही नहीं, ये तो बस आसपास जो चीजें हो रही है बस वही समझना है। डोंट वरी, बहुत आसान है। बर्डन की तरह नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक खुशी खुशी सारे चैप्टर पढ़ेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे। और हाँ, मैंने कहा ना पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, तो इस बार 9th में बच्चे 80 से 90% आराम से ला सकते हैं एसएसटी में। एसएसटी की गारंटी मेरी है, मुझ पर छोड़ दो जिम्मेदारी। बस क्लासेस लेते रहो जो मैं करा रही हूँ। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।